दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों आज बात हम चुनाव की ना करके, हालांकि चुनावी मौसम है, इलेक्शन बहुत ही ज़ोरों पर है, लेकिन इससे ज़्यादा एक ख़ास बात है वो है संविधान की और लोकतंत्र की। क्योंकि संविधान है तो चुनाव हैं, लोकतंत्र है तो चुनाव है, वरना फिर किसी की कोई अहमियत नहीं है। अगर आप देखें तो लोकतंत्र और संविधान ख़तरे में ही की बात पूरे देश में चल रही है ना, ऐसी हो रही है, आप भी सुन रहे होंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्या वाकई ऐसा है? क्या संविधान और लोकतंत्र ख़तरे में है? वैसे ये बात तो आम है कि दलित ख़तरे में है, आदिवासी ख़तरे में है, महिला ख़तरे में है, मुसलमान ख़तरे में है, मज़हब ख़तरे में है, मुल्ला ख़तरे में है, मस्जिद ख़तरे में है, मदरसा ख़तरे में है। बचा कौन? हिंदू। तो वो तो सबसे बड़े ख़तरे में है, क्योंकि ख़तरा उसी को तो दिखाकर पूरे देश में ध्रुवीकरण हो रहा है। अब तो मंगलसूत्र भी ख़तरे में है, क्योंकि वो भी बेचकर घुसपैठियों को दे दिया जा रहा है। क्या इसी दिन के लिए आज़ादी मत वालों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आपको दिलाई थी? शर्म तुमको मगर नहीं आती। आज़ादी के 75 वर्ष, किसकी आज़ादी के और किससे आज़ादी के? देश में आज़ादी के बाद आज़ादी के नारे आखिर क्यों लगाए जाते हैं? देश की बड़ी आबादी आज़ादी के बाद पाबंदियों की जंजीरों में क्यों जकड़ी हुई है? कौन आज़ाद है और कौन है पाबंदियों की दीवारों की क़ैद में? आपको सब पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। खाने पर पाबंदी, लिबास पर पाबंदी, धर्म पर पाबंदी, बोलने पर पाबंदी, चलने पर पाबंदी। किस पर है पाबंदी और कौन है आज़ाद, ये आप सब जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि पाबंदियाँ किस पर होनी चाहिए और किसको कैद किया गया है। और ये पाबंदियाँ कोई नई नहीं हैं, पहले भी थीं, पहले काल में भी थीं, पहले सत्ता काल में भी रही हैं, आज भी हैं। वो कौन है जो आज़ादी से जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे बोले? आप जानते हैं उनको। ये ख़ुद को अपने लबादों में छिपाने वाले साहिब बात करते हैं तो औकात निकल आती है। अब जो कैद हैं, क्या वो सब मुजरिम हैं? और जो सत्ता के सिंहासनों पर हैं, क्या वो सब पाकदामन हैं, पारसा हैं? पता आपको सब कुछ है, मगर आप भी बताएंगे नहीं। खामोश रहने में आप अपनी खैर समझते हैं। आप खामोश रहने के पाबंद हैं, वरना आप भी मुजरिम बना दिए जाएंगे। तो क्या यही आज़ादी है? अगर हाँ, तो ये आज़ादी आपको मुबारक। मगर देश में आज़ादी मांगने वालों में अब देश का युवा और विद्यार्थी वर्ग निकल आया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अब आज़ादी मांग रहे हैं। किससे आज़ादी, किसको आज़ादी? इस आज़ादी की एक झलक आप भी देख लीजिए। इस समय छात्र सड़कों पर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूरी दिल्ली के अंदर एक तरफा अरविंद केजरीवाल के लिए समर्थन और मशाल जुलूस। देखिए ज़बरदस्त तादाद में छात्र मौजूद हैं और अब यहाँ से हज़ारों की संख्या में छात्र मशाल लेकर अपने हाथ से प्रतिज्ञा लेते हुए निकलेंगे कि अरविंद केजरीवाल को रिहा करो। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए युवा सड़कों पर है। तानाशाही मोदी की, केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ ये देखिए जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है, जहां भारी संख्या में सीआरपीएफ और बीएसएफ मौजूद है और वहां पर मशाल जुलूस निकालकर आजादी के उन्हीं दिनों को याद किया जा रहा है जब अंग्रेजों के सामने तानाशाही का मुंह तोड़ हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारी दिया करते थे। आज छात्र सड़कों पर है। जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता है, जो धरती भूख उगलती है और दुख फलक से गिरता है, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पर पाले जाते हैं, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदा में डाले जाते हैं यानी जेलों में, जहाँ मजलूम के खून से महल अपने धोए जाते हैं, उस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख
जिगर पे सहती है और अपने देश के लोगों को आज़ादी मुबारक कहती है। जय हिंद।